अच्छा आपसे ये बताइए, आपने भाजपा क्यों छोड़ी? कांग्रेस से टिकट मिलने की गारंटी मिली थी इसलिए छोड़ी, या भाजपा की रीति नीति आपको पसंद नहीं आ रही थी इसलिए छोड़ी, नरोत्तम मिश्रा से झगड़ा था इसलिए छोड़ी? क्यों छोड़ी भाजपा? देखिए, आपके 3 प्रश्न है, मैं तीनों प्रश्नों का उत्तर अलग अलग दूंगा। जी कांग्रेस से टिकट का आश्वासन मिला, यह भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का कारण नहीं था। जी कांग्रेस ने मुझे टिकट दिया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। और मेरा जो काम था, मेरा जो काम है दतिया विधानसभा क्षेत्र में, उसके कारण मुझे टिकट मिला था। लेकिन टिकट की महत्वाकांक्षा के कारण भाजपा छोड़ी है, सही नहीं है। दूसरी बात, जी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से आप नाराज हो गए थे, रुष्ट हो गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति एक जमाने में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के रास्ते पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी थी, जिसमें सत्ता लोलुपता नहीं थी। और आपको स्मरण आएगा हिमांशु जी के जब जी एक वोट से अटल जी की सरकार लोकसभा में मत विभाजन में गिरी, उसके पूर्व उस जमाने के बड़े राजनीतिक प्रबंधक स्वर्गीय आदरणीय प्रमोद महाजन जी होते थे। उन्होंने अटल जी से कहा कि यदि आप चाहो तो 10-15 सांसदों की व्यवस्था कर सकता हूं, जुगाड़ कर सकता हूं। श्रद्धेय अटल जी बोले, सरकार आज जाए तो कल चली जाए, लेकिन ऐसी सत्ता को मैं छूना पसंद भी नहीं करूंगा जो जुगाड़ से आए, खरीद फरोख्त से आए। एक वो भाजपा थी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की। आज की भाजपा है, आपने जैसा अभी कहा कि कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी और गिरा दी गई, तो कैसे एन कैन प्रकार सरकार आ जाए। महाराष्ट्र में ऐसा ही हुआ, कर्नाटक में ऐसा हो गया था, मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ था 2018 में, आपने खुद उसको बताया, गोवा में हो गया, और अन्य राज्यों में भी इसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती रहती थी। परिवारवाद भी भारतीय जनता पार्टी में पोषित हुआ, उसका दतिया भी एक उदाहरण है। इस वजह से लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी में रहना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई बात सुनता नहीं है। यहाँ एकमेव स्थिति ये बन गई है कि सत्ता कैसे प्राप्त हो, जो अटल जी के जी सिद्धांतों के विपरीत सब हो रहा था। तो लगा कि इसको छोड़ना चाहिए। साथ ही साथ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ये प्रयास कर रहे थे कि कैसे भी हो उनका पुत्र, जिसको वो राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाए हुए हैं, विरासत सौंपना चाहते हैं, वो दतिया विधानसभा में स्थापित हो, प्रत्याशी बने, उसका नाम हो। और इसलिए वो लगातार मेरा नाम पीछे करते थे, मुझे हर मामले में नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। फिर जब इस पे भी बात नहीं, उनको लगा कि ये तो, इसके बाद भी अवधेश नायक लगातार लोकप्रिय हो रहे हैं, इनकी लोकप्रियता में कोई गिरावट नहीं आ रही है, तो उन्होंने मेरे परिवारीजनों को परेशान किया, मुझे भी परेशान किया। मुझे विभिन्न प्रकरणों में झूठा फंसाने का प्रयास हुआ। मेरा एक भतीजा है, उसको 64 दिन जेल में रहना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी में मेरे सारे लोगों से बहुत अच्छे आत्मीय संबंध रहे हैं। सबसे मैंने गुहार लगाई, आरएसएस के लोगों से, संघ के प्रचारकों से भी बात की प्रदेश स्तर पर, लेकिन नरोत्तम के सामने सब लाचार नजर आए। तो अटल जी की भाजपा में सब सुनते थे, और आज की भारतीय जनता पार्टी में अगर नेता कहीं हावी हो जाए, छत्रपवाद अब पनप गया है, तो नेता हावी हो जी जाए तो उसी की सब सुनते हैं। और छत्रपवाद के कारण भारतीय जनता पार्टी को मुझे छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा।